Welcome in A part of lecture 4th, and in this series we will cover definition of symmetric matrix, skew-symmetric, Hermitian and skew-Hermitian matrix. All these matrices हम स्टडी करेंगे एंड द रिलेटेड थ्योरम इन योर सिलेबस. ठीक है, तो वैसे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक थोड़ा सा ये लेक्चर फर्स्ट के ए पार्ट में कवर अप किया था. तो लेट अस टेक इट अगेन एंड गिव द अगेन डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन some results based on these two matrices, and then we study Hermitian and skew Hermitian matrices. Definition हम already कर चुके हैं in A part. तो what is the definition of a symmetric matrix? A is a square matrix. I am taking this one. ठीक है, AIJ. बट ये AIJ कहाँ से होंगे ये भी मैटर करता है कि अभी जैसे रिवीजन कर रहे थे तो +2 से आप आए हो तब तक तो ये सिंपल रियल नंबर्स थे, बट AIJ आपके क्या हो सकते हैं, दे मे बी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, तो अभी देखो एग्जांपल मैं लिखती हूँ उसका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स? फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स. फर्स्ट कंडीशन यही है. ठीक है, तो वैसे हमने ट्रांसपोज भी किया था, तो ट्रांसपोज में कोई कंडीशन नहीं होती कि आपकी वो स्क्वायर होनी चाहिए, बट अगर आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हो तो योर मैट्रिक्स फर्स्ट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एलिमेंट मे बी रियल नंबर्स और मे बी अ कॉम्प्लेक्स. तो हम इसे कॉम्प्लेक्स पे भी डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो AIJ दे बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स. तो आपकी डेफिनेशन क्या बनेगी? दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ AIJ मतलब आपका ith रो jth कॉलम एलिमेंट इज इक्वल टू jth रो ith कॉलम एलिमेंट फॉर ऑल I and J. I and J क्या है आपके फर्स्ट सबस्क्रिप्ट पे है तो ये आपके रोज को इंडिकेट करता है और सेकंड पे है तो कॉलम को. IJ आर द नंबर्स, ये आपके होल नंबर नेचुरल नंबर कह सकते हैं 1 to लेके n तक. ठीक है, तो कंडीशन ऑन I इज आल्सो आई मैंशन I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n, बोथ वैल्यू 1 2 3 अप टू n तक. ठीक है, यू कैन आल्सो से जैसे आपने ट्रांसपोज पढ़ा था, तो अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो आंसर भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. एंड दीज डेफिनेशंस दिस वन एंड दिस वन बोथ आर इक्विवेलेंट डेफिनेशंस. ठीक है, एंड एग्जांपल ऑफ दिस वन इन ए पार्ट हमने ये मेंशन कर दिया था. देखो 1 1 तो 1 1 के बराबर ही होगा. नाउ A12 एलिमेंट क्या है यहाँ पर, दैट इज A, और A21 क्या है, वो भी 1A है. ठीक है, तो एवरीवेयर AIJ इक्वल टू AJI. यहाँ पे देखो ये 1 3 एलिमेंट है तो 3 1 यही है, ये आपका 2 3 एलिमेंट है तो ये आपका 3 2 एलिमेंट है. तो दिस मैट्रिक्स इज symmetric matrix. One more example, we also define symmetric matrix like this. I am taking the matrix B as 3 4 plus iota 5 iota, and this element is 4 plus iota 2 minus iota minus 4 5 iota minus 4 and 7. देखिए आप इसमें दोनों डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं. देखो ये 1 2 एलिमेंट है, ये आपका 2 1 पोजीशन है, सेकंड रो है ना, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, तो ये 2 1 एलिमेंट है, बोथ आर सेम. एंड 5 1 यानी कि फर्स्ट रो कॉलम कौन सा है, थर्ड, तो ये एलिमेंट किसके इक्वल है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है, एंड -4 दिस इज सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये कौन सा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो आर इक्वलेंट. अदरवाइज आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कन्वर्ट द फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम. ये आपकी फर्स्ट रो है, अगर मैं इसे कॉलम बनाती हूँ तो क्या बनेगा, मैं यहाँ लिखूँगी इसको, तो राइट डाउन द ऑल रोज इन द कॉलम. देखो फर्स्ट रो को मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम कंस्ट्रक्ट कर दिया. अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओ तो ये आपका ये बन जाएगा. ठीक है, अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, तो मैंने ऐसे लिखा, तो ये किसके इक्वल है, ये सेम ही तो है. तो यस आई कैन से हियर दिस B मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब एलिमेंट कैसे थे इसके, दे आर द कॉम्प्लेक्स, तो इससे कोई मैटर नहीं करता आपका एलिमेंट क्या है, और आर भी सिमेट्रिक में सेम कंडीशन रहेंगे एंड और कॉम्प्लेक्स भी, तो एलिमेंट और कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक है. ठीक है,
वन मोर हमने किया था स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो भी डेफिनेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो आई एम रिवाइजिंग इट. स्क्यू सिमेट्रिक, अगेन द एलिमेंट इज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स. रियल तो होंगे तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर ही जाएंगे. ठीक है, तो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. फर्स्ट यू विल राइट हियर अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew symmetric matrix if this condition is true here. Aij is equal to माइनस ऑफ ji, यानी जो आपका यहाँ ij पोजीशन पे होगा उसका नेगेटिव आपका ji पोजीशन पे जाएगा. ठीक है, फॉर ऑल ij दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू ij n. ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू n आपका स्क्वायर होगा कोई ना कोई. n इज अ स्क्वायर, मतलब a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, n इज योर नेचुरल नंबर. ठीक है, तो इसमें आपकी कंडीशंस क्या रहेंगी? ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई. यू कैन आल्सो से सपोज आई रोट हेयर बी, तो अनदर डेफिनेशन क्या बनेगी? इसका ट्रांसपोज अगर आप कर देते हैं तो योर आंसर विल बी माइनस ऑफ बी. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इसका कॉम्प्लेक्स एंट्री के साथ लेते हैं. तो देखिए क्वेश्चन है, इज दिस मैट्रिक्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन कहती है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई. तो 1 2 एलिमेंट कितना है? 2 1. नेगेटिव है ना इसका, या इसका नेगेटिव यहाँ है या इसका नेगेटिव यहाँ है. ठीक है, तो ट्रू है. अब इसका एलिमेंट ये 1 3 एलिमेंट है, इसका नेगेटिव देखो ये बन गया, तो यानी कि नेगेटिव है. और 4i, इसका नेगेटिव क्या है? -4i. तो हम ये जो ट्रिक यूज़ करते हैं ना, ए जे आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई फॉर आई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लेस दैन इक्वल टू 3. कॉम्पिटिशन के लिए तो ठीक है. ठीक है, आंसर देने के लिए भी ठीक है. अच्छा, एक चीज़ ध्यान से देखना, जो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है उसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 ही बनेंगे आपके. ठीक है, जब हम कौन सी डेफिनेशन कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एंड अगर मुझे प्रूव करना है तो क्या दिखाना पड़ेगा? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स. अगर मैं ये मैथमेटिकली दिखा दूँ तो मेरा ये प्रूव हो जाएगा कि सी इज स्क्यू सिमेट्रिक. सो फर्स्ट आई विल टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. हाउ टू टेक द ट्रांसपोज? यू विल मेक योर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 0. दिस इज 3 आयोटा and it is iota minus of 2. And the second row is this one, and if I write second row as a second column, so this becomes -3 iota. second row second column में लिख देंगे तो 4 minus of iota. and third row on the third column, तो minus iota plus 2. this is -4 plus iota and it is 0. ठीक है, अब एक काम करते हैं, -1 का स्क्वायर है तो -1 इंटू -1 कर देते हैं इसे, और ये मैट्रिक्स मैं एस्टेज यहाँ लिख देती हूँ सपोज. तो यू आर टेकिंग दिस माइनस साइड अनसाइड, तो क्या हो जाएगा? दिस माइनस इज आउटसाइड, या माइनस कॉमन ले लीजिए, बात एक ही है. तो 0 मीन्स द 0, देन दिस यहाँ आपका 0 है, ये आपका 3 आयोटा है, माइनस आयोटा प्लस 2, इट इज़ 3 आयोटा 0 -4 plus iota minus 2 4 minus iota and 0. I am taking this minus sign inside. तो -1 किससे गुना होगा? एवरी एलिमेंट. ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, तो 0 -3 आयोटा को माइनस से करेंगे तो आंसर इज 3 आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा -2, इट इज़ -3 आयोटा. 0 is 0, -4 plus iota becomes -4 minus iota, and it gives iota plus 2, and this is -4 plus iota and 0. and ये कौन है? ये तो आपकी यही वाली मैट्रिक्स है, तो दिस इज माइनस ऑफ सी. सो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी. दिस इम्प्लाइज यस सी इज स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स हैं इनके. एक तो रिजल्ट ये है कि जो डेफिनेशंस आपने की है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए फॉर द सिमेट्रिक, बोथ आर सेम, इक्विवेलेंट डेफिनेशन है आपकी. ठीक है, ये तो हो गया. उसके बाद आपके पास 2 रिजल्ट बनते हैं, सिमेट्रिक के और स्क्यू सिमेट्रिक के. बस आज हम यही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे.
कोशिश करेंगे कि हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की डेफिनेशन कर लें। अच्छा, अब यहाँ देखिए, इन स्क्यू सिमेट्रिक आपके डायगोनल क्या हैं, दे आर 0, और जो आपने पहले एग्जांपल किए थे स्क्यू सिमेट्रिक के, हेयर इज आल्सो 0 0 0, यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, तो एक रिजल्ट बनेगा आपका कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे दे आर ऑलवेज 0। अभी प्रूव करेंगे। ठीक है, एक बार आप स्क्यू सिमेट्रिक भी देखो। सिमेट्रिक के एलिमेंट आपके 2 3 4 हैं, तो सिमेट्रिक भी कंडीशन है आपकी कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो आर्बिट्रेरी हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, तो उस पर कोई कंडीशन नहीं है। बट अगर आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसके डायगोनल हमेशा क्या होंगे, 0। लेट अस टेक द प्रूफ ऑफ दीज टू थ्योरम्स। डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आर्बिट्रेरी, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो हाउ टू प्रूव, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसी मैट्रिक्स है आपकी दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होगा फॉर ऑल आई एंड जे, आई एंड वेरी फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि डायगोनल एलिमेंट आपके आर्बिट्रेरी हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, उन पर कोई कंडीशन नहीं है कि ये -1 होंगे या 0 होंगे, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज आपकी क्या होती हैं, दैट इज़ ए आई आई, तो हमेशा ए आई के बराबर होता ही है, क्योंकि फॉर डायगोनल एंट्री आई और जे पे कंडीशन क्या बन जाएगी, आई इज इक्वल टू जे, एंड सिमेट्रिक इज गिवन टू अस, तो ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई, तो ये तो हमेशा होता ही है डायगोनल एलिमेंट में ट्रू। ठीक है, तो दिस इज विच इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है ना, डेफिनेशन से भी यही आया और आपके क्वेश्चन में होता ही डायगोनल एलिमेंट यही है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी ये कंडीशन, तो आप कुछ भी ए आई जे ए आई ले लीजिए, ये हमेशा ट्रू होगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट डाउन दिस वन, आर आर्बिट्रेरी। ठीक है, अब हमारे पास एक और कॉरली है, क्या है, दिस फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन है द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। हमेशा कंडीशन रहेगी कि वो हमेशा 0 होंगी। तो लेट अस प्रूव दिस वन। तो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन है कि हमारी मैट्रिक्स कैसी है, इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई एम सपोजिंग फर्स्ट कि बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड आई एम राइटिंग द नोटेशन दैट इज बी आई जे। तो गिवन है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो व्हाट इज द कंडीशन ऑन द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, बी आई जे एलिमेंट ऑलवेज इक्वल टू बी जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, तो एवरीवेयर सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, अब बात करनी है हमें डायगोनल एलिमेंट की। तो डायगोनल एंट्रीज के लिए आई किसके इक्वल होगा, जे के इक्वल होगा ना। तो पुट दिस कंडीशन इन द डेफिनेशन ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हेयर बी आई, जे की जगह पे भी आई पुट करेंगे, तो आई इज इक्वल टू माइनस माइनस इज हेयर बी आई आई। ठीक है ना, फॉर ऑल आई एंड जे। अब ये माइनस है, आई एम टेकिंग दिस ऑन दिस साइड एंड बोथ आर द सेम, सो आई राइट 2 टाइम ऑफ बी आई आई इज इक्वल टू 0। और ये आपने वेरी बिगनिंग से पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स आइदर दिस 0 और दिस 0। अब आपका 2 तो 0 होगा नहीं क्योंकि वो तो 2 है, इसका मतलब कौन 0 है, आपका बी आई आई 0 है फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। ठीक है, यहाँ कंडीशन आपका बी आई आई, आई इक्वल टू जे कंडीशन लगाओ। ठीक है ना, फॉर ऑल आई, जब आई और जे की वैल्यू इक्वल है तब ये आपका कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो आई इक्वल टू जे एंड दिस इज आई इक्वल टू जे, आपने ये कंडीशन लगाई ना डायगोनल एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो आपका क्या एलिमेंट आया, डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज 0। तो वी कैन सी हियर if the matrix is skew symmetric, always diagonal element are 0. ठीक है, let us take the definition of a Hermitian matrix। तो हर्मिशन के लिए हमें क्या चाहिए, पहले एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट चाहिए। तो कॉन्जुगेट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ए कॉन्जुगेट एंड देन हर्मिशन।
कॉन्जुगेट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द कॉन्जुगेट ऑफ ए नंबर, क्योंकि जो आपकी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी उसकी एंट्रीज तो आपकी कॉम्प्लेक्स भी होंगी, ठीक है ना। तो मान लो आपका नंबर एक्स प्लस आइटा वाई है, एक्स एंड वाई बोथ आर द रियल नंबर्स, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई क्या होगा, नोटेशन जाती है इसकी, एक्स प्लस आइटा वाई का ऊपर बार लगा देते हैं। जब ये बार आप हटाते हो तो यू विल रिप्लेस योर आइटा बाय माइनस आइटा। तो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई, इट इज़ एक्स माइनस आइटा वाई। अच्छा, अब आपकी मैट्रिक्स लेते हैं। तो आई एम राइटिंग ए मैट्रिक्स ए, आपकी एम क्रॉस एन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी। तो आई एम टेकिंग जस्ट ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, ठीक है। इन दैट केस कॉन्जुगेट को कैसे डिफाइन करेंगे, ए के ऊपर बार लगा देंगे। एंड कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा, ये बार आपकी एवरी एलिमेंट पे स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेते होते हैं और इसको हम ए के ऊपर ये सिंबल होता है अपना कॉन्जुगेट का, ठीक है। उसके बाद एक होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मतलब होता है ए के ऊपर कॉन्जुगेट लेके उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये भी हम कैसे लेंगे, जैसे मैट्रिक्स आपने लिख ली, उसका कॉन्जुगेट कर दिया और फिर आपने उसका ट्रांसपोज कर दिया, एंड इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ऑर्डर रिमेन्स द सेम। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है ए मैट्रिक्स आपकी क्या है, इस पे जाएगी जब ये कंडीशन दोगे ना आप, ए का कॉन्जुगेट एंड देन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट, आंसर सेम आएगा आपका। यहाँ ऑर्डर स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ए और ए जो है दैट इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, ठीक है। अब हमने बात करनी है हर्मिशन मैट्रिक्स की। हर्मिशन के अंदर आपकी कंडीशन चलेगी कि आपकी मैट्रिक्स जो है दैट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके ऊपर फिर हम कंडीशन लगाएंगे। वन मोर थिंग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कॉन्जुगेट और ये ट्रांसपोज ए के ऊपर है, तो सम बुक्स राइट द नोटेशन फॉर दिस इज ए थीटा, ठीक है। हम इसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई। चलिए लेट अस डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स। So first is my matrix is capital X and it is a square matrix, ठीक है, and elements are alpha ij. This matrix is said to be a Hermitian matrix, ठीक है। अब इसके एलिमेंट जो मैंने लिए हैं दे आर फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स दिस ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर is said to be Hermitian matrix. Here is Hermitian matrix if its element satisfy this condition कि अल्फा आई जे एलिमेंट इज इक्वल टू अल्फा जे आई बार लगा दिया, यानी कि आई कोमा जे एलिमेंट जो होगा इसका दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जे कोमा आई एथ एलिमेंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को पहले इसका ना एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मैंने क्या कहा, पहले हम उठाते हैं सपोज 1 एलिमेंट। अब इसका मैं कॉन्जुगेट करती हूँ तो आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। नाउ आई एम पिकिंग अल्फा 1 2 एलिमेंट, दिस इज 3 + 2 आयोटा, ठीक है। एंड अल्फा 1 2 व्हाट आई एम सेइंग कि अल्फा आई जे इक्वल टू अल्फा जे आई कॉन्जुगेट। तो अल्फा 2 1 एलिमेंट कौन है आपका और उसका कॉन्जुगेट, व्हाट इज माई 2 1 एलिमेंट, 2 1 एलिमेंट इज दिस वन, सो 3 माइनस ऑफ 2 आयटा और इसका कॉन्जुगेट। तो अगर मैं इसको करती हूँ तो दिस इज 3 एंड आयटा रिप्लेस बाय माइनस आयटा तो 2 आयटा, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट किसके बराबर आ गए, इसी के इक्वल आ गए, तो यानी ट्रू होगा। अब सेकेंड कंडीशन क्या लेंगे, अल्फा 2 1 is equal to alpha 1 2 conjugate. Let us start with alpha 1 2 conjugate. Alpha 1 2 एलिमेंट कौन है, 3 minus 2 आइटा, 3 plus 2 आइटा, ठीक है। आई एम सेइंग टेक इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इफ यू टेक इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दिस गिव्स 3 minus 2 आइटा एंड व्हाट इज दिस 3 minus 2 आइटा, दिस इज अल्फा 2 1। तो यही तो प्रूव करना था, ठीक है। डायगोनल में तो ऑटोमेटिकली हो ही गया। देखो अल्फा 2 2 एलिमेंट अगर मैं लेती हूँ तो इसका कॉन्जुगेट तो यही आएगा, ठीक है। तो हियर आई कैन से, अब ये प्रोसीजर है लेंथी, हम इसे कभी नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक्स उठाते हैं, ठीक है। इट्स
कॉन्जुगेट लेते हैं एंड देन टेक द ट्रांसपोज. तो फर्स्ट यू विल टेक द कॉन्जुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो व्हाट इज माय एक्स मैट्रिक्स? आई विल टेक द कॉन्जुगेट ऑफ एवरी एलिमेंट. इफ कॉन्जुगेट कहा जाएगा ना, देखो अगर ये अल्फा आई जे लिख दोगे, ऊपर बार लगा दोगे, तो ये क्या बनेगा? 2 का कॉन्जुगेट 2 रहेगा. 3 + 2 आइटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 3 - 2 आइटा. एंड 3 - 2 आइटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 3 + 2 आइटा. एंड 5 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? दिस इज़ 5. ठीक है, अब मैंने एक्स का कॉन्जुगेट तो कर दिया, इसका क्या करना है मुझे? ट्रांसपोज. नाउ टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस वन, यानी ये रो आपका क्या बन जाएगा? दिस इज कॉलम. और ये रो सेकंड कॉलम. तो 3 + 2 आइटा बाय 5, ये सेकंड एलिमेंट. और ये है कौन? ये तो आपका एक्स ही है ना. ठीक है, तो व्हाट आई गोट हियर, हमें मिला एक्स थीटा इज इक्वल टू एक्स. तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स. ठीक है, तो अब डेफिनेशन हमें ये वाली भी करनी होती है. ये हम प्रूफ करते हुए हमेशा ये यूज़ करेंगे. एंड दीज डेफिनेशंस कि अल्फा आई जे इक्वल टू अल्फा जे आई एंड एक्स थीटा इज इक्वल टू एक्स, दे आर इक्विवेलेंट डेफिनेशंस एज इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, तो यहाँ मैंने एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन को ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कैसे. एक्चुअली ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, आपका आया भी था, डिफाइन हर्मिशियन मैट्रिक्स. सो आपने एक एग्जाम्पल देना है और इसको प्रूव करके दिखाना है. तो ये कौन है? दिस इज आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एक्स. व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज इक्वल टू, देखो ये कॉन्जुगेट लगा दिया ना, तो ये जो बार है ये गया यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ये कौन सा एलिमेंट है? जे कोमा आईएथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एक्स, सॉरी. ठीक है ना. अब ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया तो जो एलिमेंट है जे कोमा आयत एलिमेंट, वो है किसका एलिमेंट? एक्स बार का ही तो बन चुका है ना, तो वो लिख दिया. अब मैंने इसका ना ट्रांसपोज कर दिया. अगर मैं ट्रांसपोज करूँगी तो आई कोमा जेथ पोजीशन बिकम जे कोमा आयत, और जे कोमा आयत क्या पोजीशन बन जाती है ट्रांसपोज में? आई कोमा जेथ. सो अगर मैं जे कोमा आयत पोजीशन एलिमेंट को आई कोमा जेथ एलिमेंट पोजीशन लिखना चाहती हूँ, तो मुझे इस मैट्रिक्स का क्या करना चाहिए? दैट इज ट्रांसपोज. ठीक है ना. तो आपकी कंडीशन बन चुकी है. आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ एक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी कि एक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कौन होता है? दैट इज थीटा. तो यहाँ मैट्रिक्स क्या बन गया? आपकी एक्स, ये भी आपकी एक्स नोटेशन ले लीजिए. ठीक है, तो यहाँ आपके पास कंडीशन बनी एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ थीटा. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन? एक्स थीटा इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो ये आपकी बनी डेफिनेशन हर्मिशियन की. अब हर्मिशियन के एलिमेंट पे कंडीशन जाएगी आपकी. वो क्या कंडीशन है? कि इसके जो एलिमेंट बनेंगे ना, डायगोनल एलिमेंट, आपकी सिमेट्रिक में तो था कि वो आर्बिट्ररी होते हैं, बट अगर आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म के होंगे आपके, तो इस पर कंडीशन ये बनेगी तो एलिमेंट शुड बी रियल. देखो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके सामने, इसमें मैंने डायगोनल एलिमेंट कैसे लिए? दे आर रियल नंबर्स, यानी कि इमेजिनरी पार्ट उनका हमेशा क्या बनेगा? 0 बनेगा. मान लो आप इसे ले लेते हो कॉम्प्लेक्स, करके देखना आंसर आपका नहीं बनेगा. तो लेट अस टेक द प्रूफ ऑफ दिस वन. और बाकी जो लेक्चर डेफिनेशन है, मतलब स्क्यू हर्मिशियन, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो लेट अस डू द प्रूफ. द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स are always real. So what to prove here? The diagonal element of Hermitian matrix are always real numbers. ठीक है, तो फर्स्ट x आपको कैसी मैट्रिक्स गिवन है? दैट इज a Hermitian matrix. So I am taking here x a Hermitian matrix of order m, and it says in notation x is equal to, the element are denoted by alpha pq. I change here ij because एलिमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं. ठीक है ना. योर अल्फ़ा कौन है? अल्फ़ा आई जे एलिमेंट है, दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में आपका आयोटा आता है, तो ये आई और ये रो वाला आई नोटेशन फिर मैच कर जाएगी. तो चेंज योर रोज डिक्लेरेशन. सो माई रोज आर रिप्रेजेंटेड बाय पी रोज हैं एंड क्यू कॉलम्स हैं. ठीक है, तो पोजीशन है ये आपकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की.
एंड वैल्यू पी क्यू दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द ऑर्डर कितना लिया हमने m। तो पी एंड क्यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है 1 to m कर रही है एंड द एलिमेंट आर डिनोटेड बाय a plus iota b। नाउ द क्वेश्चन इज what is a and what is b। तो आपका ए बी क्या होते हैं दे आर रियल नंबर, सो दे बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। तो ये आपकी नोटेशन है क्योंकि आपकी जो हर्मिशियन है वो मैट्रिक्स उसकी एंट्री कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, ठीक है। तो व्हाट इज गिवन हियर एक्स इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, सो अल्फा पी क्यू दैट विल बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ तो पी क्यू नहीं क्यू पी करेंगे, ठीक है ना। अल्फा पी क्यू एलिमेंट इज इक्वल टू क्यू कॉमा पी अर्थ एलिमेंट ऑफ द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, सो अल्फा क्यू पी कॉन्जुगेट फॉर ऑल पी एंड क्यू वैल्यूज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हमने किसके ऊपर कंडीशन निकालनी है ऑन द डायगोनल एंट्रीज। तो डायगोनल एंट्रीज कब बनेंगी जब मैट्रिक्स में आपका ये वाले पॉइंट्स बनेंगे, यानी कि 1 1 2 2 3 3। तो एवरीवेयर रोज एंड कॉलम्स पोजीशन जो होगी वो सेम होगी, ठीक है। तो डायगोनल एंट्रीज के लिए p इक्वल टू क्या होगा q। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस नोटेशन। तो बिफोर मैं दोनों काम इकट्ठे कर रही हूँ आपके, तो पुट p इक्वल टू q हेयर। तो ये क्या बन जाएगा अल्फा पी पी इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा, क्यू की जगह पे भी p पुट करोगे तो पी पी, ठीक है। तो आई एम टेकिंग डायगोनल एलिमेंट एज a प्लस आइटा b। तो इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, यहाँ पे क्या है अल्फा ए पी पी ए प्लस आइटा बी, इट्स कॉन्जुगेट। तो ये कॉन्जुगेट अगर आप लोगे किसी कॉम्प्लेक्स का तो वो क्या बन जाएगा a माइनस ऑफ आइटा b, ठीक है। अब ये a है पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो कैंसिल आउट, टेक दिस ऑन दिस साइड। तो आई गोट हियर 2 आइटा b इज इक्वल टू 0। अगेन द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ना ये 0 ना ये 0, तो इट मीन्स कौन 0 है जो प्रोडक्ट को 0 बना रहा है, दैट इज b इक्वल टू 0। तो व्हाट इज माई अल्फा पी पी, आई एम टेकिंग हेयर दिस इज a प्लस आइटा b। सो b की वैल्यू 0 आपकी आ चुकी है, तो आपका अल्फा पी पी क्या बना a। व्हाट इज योर a इज अ रियल नंबर, सो यू कैन सी हेयर कि डायगोनल एंट्रीज ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल, ठीक है। साथ ही साथ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी कर लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स x इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। इफ कंडीशन इसमें आपकी क्या बनेगी, दिस मैट्रिक्स ऑर्डर एम क्यू अल्फा आई जे आर द जो आपका एंट्रीज है दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो स्क्यू हर्मिशियन के लिए कंडीशन क्या चलेगी, द एलिमेंट यानी कि अल्फा पी क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जे ऑफ आई, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन। तो हम इसे फिर वाई जेथ की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई डेफिनेशन इसकी लेनी है तो सपोज आई एम टेकिंग दिस वन, सपोज दिस इज 3 आइटा एंड दिस इज 3 आइटा प्लस 5 एंड 3 आइटा माइनस 5 और 0 ले लीजिए, ठीक है। अगर आप इसका कॉन्जुगेट करते हो फिर इसका ट्रांसपोज करते हो, इसी फर्दर डेफिनेशन एक और बनते हैं यहाँ पे, उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि x कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ x मैट्रिक्स, ठीक है। ये माइनस की वजह से आया है, तो बस ये कि टॉपिक आज ख़त्म हो जाएगा। तो डेफिनेशन ये इसकी दूसरी भी है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो x थीटा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वन, तो दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब जैसे यहाँ है इसका कॉन्जुगेट करो, कॉन्जुगेट करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, दिस गिव्स माइनस 3 आइटा माइनस 3 प्लस 3 आइटा प्लस 5, दिस इज माइनस 3 iota minus 5 and this is 0. If I take the transpose of this one, this row will become first column, तो minus 3 iota plus 5 and minus 3 iota minus 5 and 0. If I said कि इसका ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज इसके ऊपर लग जाएगा, तो इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो minus 3 iota
-3 आइटा -5 सेकेंड क्या बन जाएगा, -3 आइटा +5 एंड दिस गिव्स 0। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्स मैट्रिक्स। माइनस कॉमन ले लोगे ना इसमें से, तो ये माइनस ऑफ एक्स मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके बराबर आया, -x के, तो दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो इसके ऊपर भी डायगोनल पे कंडीशंस बनती हैं। देखो आपने डायगोनल क्या लिया है, 3 आइटा एंड 0, तो आपके अगर डायगोनल एलिमेंट 0 होते तो भी आपका आंसर चला जाता सही, और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे ना तो भी आंसर ट्रू होगा। तो देयर इज ए कंडीशन ऑन द डायगोनल एलिमेंट फॉर अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। बस ये इसका प्रूफ करते हैं अभी इसका। तो नेक्स्ट कॉर्ली है आपकी, डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर प्योरली इमेजिनरी और जीरो, मतलब जीरो भी हो सकते हैं एंड प्योरली इमेजिनरी फॉर्म में भी जाएंगे वो आपके। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, लेट अस टेक आवर मैट्रिक्स वही एक्स एंड एलिमेंट आर अल्फा पी क्यू। आई एम टेकिंग पी क्यू हेयर, द रीज़न इज आयटा और आई वो दोनों सेम लग रहे हैं। ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं थोड़े नोटेशन को अपनी। तो हेयर आई एम सपोजिंग माई एक्स मैट्रिक्स इज अल्फा पी क्यू। ठीक है, एंड पी क्यू इज फ्रॉम 1 to m ऑर्डर की है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, अल्फा पी क्यू इज इक्वल टू माइनस कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा क्यू पी। अब आपको बात करनी है डायगोनल एलिमेंट्स की। ठीक है ना, तो फॉर डायगोनल एंट्रीज पी किसके इक्वल होना चाहिए, पी की वैल्यू क्यू के इक्वल होती है। ठीक है ना, तो पुट दिस कंडीशन इन दिस, सेम है जैसे आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का किया है। ठीक है, तो अल्फा पी पी इज इक्वल टू माइनस अल्फा पी पी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। लेट अस टेक द एलिमेंट इज ए प्लस आइटा बी, तो इसमें पुट करेंगे तो माइनस ए प्लस आइटा बी का ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अब इस ब्रैकेट पे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दीजिए, तो ये माइनस तो बाहर ही है आपका, ए रिमेन्स रियल है, तो चेंज आयटा टू, जब आप कॉन्जुगेट करते हैं तो आयटा को किस में चेंज करते हैं, माइनस आयोटा में। तो इट गिव्स मी माइनस आयटा ऑफ बी, टेक दिस माइनस इनसाइड and it becomes positive, this minus a and this a, I'm taking this on this side, so 2b 2a and iota b cancel out, तो product of two number is equal to 0, either this 0 or this 0, 2 तो 0 होगा नहीं, तो कौन 0, that is a equal to 0। तो what is my diagonal element, diagonal element is a plus iota b, use this condition here, I got this one, here I can say here क्या कह सकते हैं, अगर आपका b 0 नहीं है, इन दैट केस ये आइटा बी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये नंबर आपका क्या हुआ, ये बी तो आपका रियल था, तो दिस नंबर इज प्योरली इमेजिनरी बनेगा। ठीक है, और अगर आपका बी पॉसिबिलिटी है ना, रियल नंबर है, तो रियल तो 0 भी हो सकता है, तो अगर आपका बी 0 हुआ तो डायगोनल एलिमेंट प्योरली क्या बन जाएगा, दैट इज 0। यही क्वेश्चन हमने उठाया भी था। ठीक है, तो आज हमने किया symmetric, skew symmetric, Hermitian, skew Hermitian, their definitions and condition on the diagonal element of these matrices। I hope आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसकी पूरी बुक की आपके फिर ये लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू करूँ। थैंक यू सो मच।